वो है वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, राइट। इसमें काफी जो हाफ सेल्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट, बस नाम लेना बाकी है उनका, ठीक है ना। अगर आप मेरी कॉपी देख भी रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो काफी हाफ सेल आप पहले पढ़ चुके हो, एक दो हाफ सेल आपको नए पढ़ने हैं, ठीक है ना, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट जिसका नाम से हम अवेयर नहीं थे, वो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हम पहले से इसको डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ हम नाम से अवेयर नहीं है, otherwise we know all the concept regarding those half cell और electrode, right। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ सेल है मेटल एंड इट्स आयन हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, मेटल एंड इट्स आयन हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे Ag मेटल है और उसी का आयन है Ag प्लस, Cu2 प्लस आयन है, ठीक है, और उसी का मेटल है, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके थे जब पहला हमने जब पहला सेल कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, या वोल्टिक सेल। वो जो थे उसमें टू हाफ सेल्स थे, और वो कौन से हाफ सेल्स थे, मेटल एंड इट्स आयन, जिंक और जिंक प्लस आयन, कॉपर और Cu2 प्लस आयन, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये वाले, यहाँ पे क्योंकि हमें ऐसे दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन करा रखी है, Ag गिव्स Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो ई सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईओपी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, तो दैट इज ई नॉट सेल, ये ई नॉट भी ई नॉट ओपी होगा, -0.059/1 एज इलेक्ट्रॉन इज 1 लॉग का प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट कितना है Ag प्लस, और ये सॉलिड है तो यहाँ कितना रहेगा 1, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ईओपी होगा, और ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ओपी होगा, राइट। सिमिलरली Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने रिडक्शन कर रखा, दिस मींस दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड, राइट। तो ई सेल, और इसको बोलेंगे हम ERP, दैट इज ई नॉट सेल -0.059/2 लॉग, दैट इज सॉलिड, तो एक्टिव मास इज 1 डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस। सो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ERP, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट RP, राइट। सो विद दिस वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, ठीक है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। So that was metal and its ion half cell, right? If somebody wants to write, he or she can write it also, right? Side by side, right? Next is student, next half cell is gas ion half cell or electrode, that is gas ion half cell or electrode. In this topic we have already discussed two cells, one is hydrogen cell, right, and one is chlorine cell, okay. So this we have already discussed, only the name is different, name is given to that cell, that is gas ion half cell or gas ion electrode, right. So PTH2, that was a notation of the cell, PTH2H plus, we already know it, or we can write it in the bracket also, PTH2H plus. So can you tell me, this is the symbol of oxidation, this is the symbol of anode half cell or cathode half cell, anybody? This is a symbol of anode half cell or cathode, it is an anode half cell because H2 is going to H plus, very good Jatin, okay, H2 is going to H plus means H2 is losing 2 electron, and loss of electron is oxidation, and oxidation is taking place at anode, इस पे होता है anode पे. So H2 is equal to 2H plus 2 electron. E cell is equal to what, student? EOP. That is what is the student? We can write the directly the answer. What is the E cell या EOP of this? What is the EOP? मैंने कल आपको बताया था हाफ सेल में कर रहा है. What is the answer? What is the EOP? फटाफट. It should be immediate. It should be in your copy also. E cell or EOP. What will be the EOP of hydrogen cell? SHE 0.059 into pH. Except Jatin, nobody is answering it. Okay, right? Please revise your notes regularly. If you will not revise, then it will be pile up, right? And then it will become the burden for you all, right? So please, okay, revise the notes side by side, right? If you are making the notes, so revise it also. So the E cell is equal to क्या होगा इसका? E cell, यहाँ पे E cell is equal to क्या है? OP है, oxidation है. As we already know, the EOP is equal to 0.059 into pH if pressure is 1 atm. If pressure is not 1 atm, then it may be different.
correct, right? Next, H2 H plus aqueous gives H2PT, right? Can you tell me it is anode half cell or cathode half cell this time? It is anode half cell or cathode half cell? Cathode half cell. And what will be the ERP of cathode half cell of hydrogen? If SHE is acting as an cathode half cell, if SHE is acting as a cathode half cell, then what will be the ERP? Yeah, that is minus 0.059 or pH. क्या हो जाएगा? Minus 0.059 of pH if pressure is 1 atm. It is clear to all of you what we have already discussed, right? Okay, I am waiting. Please note it down fast. हो गया बेटा? ठीक है, right? Now tell me, student, can you tell me, this is the chlorine cell, chlorine half cell, right? Can you tell me it is whether it is anode half cell or cathode half cell? It is anode half cell or cathode half cell? मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, but most of the people are showing cathode, some people are showing anode. It should be one answer होना चाहिए, right? तो इसको उल्टा पढ़ेंगे. कहां से पढ़ेंगे? उल्टा पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे. तो Cl माइनस has tendency to lose an electron. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. दिस मीन्स इट इज एक्टिंग एज एन लॉस का मतलब ठीक है. और लॉस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एज एनोड. तो ये क्या होगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा. दिस इज नॉट कैथोड. प्लीज, हम मोस्ट ऑफ द पीपल आर शोइंग कैथोड, राइट? तो इट शुड बी एक्टिंग एज एन एनोड. प्लीज याद रखिए, मैं दोबारा करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना? इफ बट स्टिल यू आर डूइंग मिस्टेक एंड आई डोंट नो बेटा, ठीक है? यू विल डू मिस्टेक इन एग्जाम ऑल्सो, ठीक है? मैंने तरीका भी बताया था. जस्ट टू लर्न इट, जस्ट रीड इट in reverse direction. Cl minus has tendency to lose an electron, so Cl minus gives 2 electron plus Cl2. This is an oxidation taking place at anode. So E cell is equal to, that is यहाँ पे क्या होगा? E cell और EOP. क्या है ये? EOP. E cell और EOP is equal to E naught cell minus 0.0592 log product upon it, that is pressure of Cl2 upon Cl minus का square. If pressure is not given, we'll take as in 1 atm. So E cell is equal to EOP और E naught is equal to E naught cell is equal to E naught OP. प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना? ये एग्जाम में आएगा और आप गलती करोगे अगर याद नहीं होगा तो. प्लीज रीड इट इन रिवर्स डायरेक्शन. कभी भी इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी एनायन आ जाए, कोई भी एनायन आ जाए, ठीक है ना? तो एनायन आ जाए तो उस केस में आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तभी यू विल गेट एन करेक्ट आंसर, अदरवाइज यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर, ठीक है? तो व्हेनेवर यू फाइंड एनायन, सम एनायंस, देन रीड इट इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट? लाइक OH माइनस आ जाए यहाँ पे, Br माइनस आ जाए, एनी आयन, रीड इट इन रिवर्स डायरेक्शन to get a correct answer, right? Now that is Cl minus plus Cl2 gives Pt. Now this will act as an, now this half cell will act as an cathode half cell. Now again read it in reverse direction. Cl2, ठीक है, in going to Cl minus means Cl2 is accepting an electron. So electron accepting means reduction, and reduction takes place at cathode. So this means here chlorine half cell is behaving as an cathode half cell. Here chlorine half cell is behaving as an anode half cell. Okay, so Cl2 plus 2 electron gives 2 Cl minus, and when we'll write the E cell is equal to, here the E cell is equal to ERP, E naught cell 0.059 upon 2 log product upon reactant, right? And E cell is equal to ERP or E naught cell is equal to E naught RP.
right? So these two half cell are we already familiar with, and we have already done so many problems regarding these two half cell, metal and its ion half cell, and gas ion half cell, right? Or electrode. This we have discussed in detail in the earlier classes, right? Now now the half cell which are coming, right? They are unknown to you, right? That was a new to you, so please make it note very carefully, yeah? Okay, right? आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हाफ सेल. नेक्स्ट हाफ सेल इज कैलोमेल हाफ, कैलोमेल इलेक्ट्रोड और कैलोमेल हाफ सेल भी कहते हैं इसको, राइट? कैलोमेल. कैन यू एनीबडी नोज इट what calomel stands for? Anybody, anyone, what calomel stands for? नहीं, कैलोमेल बेटा एग्जैक्टली मरकरी को कहा जाता है. कैलोमेल इज नोन एज इज नेम्ड फॉर मरकरी, ठीक है ना? तो मरकरी, ठीक है ना? द कैलोमेल इज गिवन टू द इलेक्ट्रोड ऑफ मरकरी. तो यहाँ पे क्या होता है? मरकरी होता है, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ. मरकरी होगा, मरकरी का इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा? मरकरी इलेक्ट्रोड होगा, मरकरी का ही इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, और मरकरी का ही इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन होगा इलेक्ट्रोलाइट. मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है? मेटल है कौन सा? मरकरी, और मरकरी का ही इनसॉल्युबल सॉल्ट लेना है आपको, ठीक है ना? और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा मरकरी का, उसी का जो एनायन पार्ट है उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, राइट? तो यहाँ पे मैंने यही लिया हुआ है. इस हाफ सेल को हम डिटेल में आज ही डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना? वी विल डू सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस हाफ सेल, राइट? या ये किस कैटेगरी में आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो देखिए यहाँ पे मरकरी है, मरकरी का Hg, यहाँ पे ये Hg2Cl2 है, दिस इज Hg2Cl2. सो Hg2Cl2, ठीक है? दिस इज मरकरी इनसॉल्युबल सॉल्ट. अब इसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो एनायन पार्ट है दैट इज क्लोराइड, वो ही इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. सो दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड, एंड दिस इज क्लोरीन एक्वस, राइट? ठीक है, राइट? तो इसका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, Hg लिक्विड कॉमा Hg2Cl2 सॉलिड और क्लोरीन एक्वस, ठीक है, राइट? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इतना ज्यादा. बस इतना याद रखना कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड कभी आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए ये होगा, ठीक है ना? बेसिकली कैलोमेल, जैसे कैलोमेल इलेक्ट्रोड बेटा एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है इन इंडस्ट्री टू फाइंड द EMF ऑफ अदर सेल. जैसे हमने क्या था कि हम हाइड्रोजन सेल को एज एन स्टैंडर्ड लेके चलते हैं टू कैलकुलेट द E0. सिमिलरली calomel electrode is also considered as an reference electrode for the industry, in the industry to calculate the E cell of any other cell. तो इसको एक रेफरेंस की तरह लिया जाता है मरकरी को या कैलोमेल इलेक्ट्रोड को, राइट? ठीक है. सो इफ वी राइट डाउन द रिएक्शन 2Hg, राइट? ठीक है, प्लस क्या? Cl माइनस, राइट? ठीक है, गिव्स Hg2Cl2 और 2Cl माइनस. अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये फिर से क्या है? यहाँ पे क्लोराइड है, क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है, ये फिर से एनायन है, ठीक है ना? इसका मतलब अभी मैंने बताया था, इसको किस में पढ़ेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन. हम इसको अगर हम पढ़ें तो Hg, देखिए क्या होगा, क्या यहाँ पे देखिए क्या हो रहा होगा? Hg क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये Hg के हैं, राइट? और जैसे ही Hg इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Hg प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दो यहाँ पे Hg प्लस मिलेंगे, ये 2Cl माइनस के साथ कंबाइन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट दे देंगे, दैट इज Hg2Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए. तो याद रखेंगे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली Hg पे है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्लोरीन हैज लेस टेंडेंसी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन. मेटल है, मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन. तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और लूज करने पे क्या होगा? वो Hg प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. Hg प्लस विल कंबाइन विद Cl माइनस टू गिव अस इनसॉल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2. नाउ वी कैन राइट. अब मुझे बताओ ये EOP होगा कि ERP होगा? दिस सेल का अगर हम E सेल कैलकुलेट करेंगे तो E सेल विल बी EOP और ERP. क्या होगा? यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लिखी हुई हमने? ऑक्सीडेशन. तो अगर हम इसका E सेल लिखेंगे तो ये EOP आएगा. क्या आएगा? EOP आएगा. सो द E सेल इज इक्वल टू EOP
ई सेल और ईओपी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 लॉग, ये सॉलिड ये लिक्विड, तो 1/CL माइनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगर इसको अगर आप अगर इसको पूरा रिवर्स कर दें, इसको पूरा रिवर्स कर दें, ठीक है ना, तो और उसके लिए आप ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ईआरपी कहलाएगा। तो अगर आपको ईआरपी चाहिए कैलोमेल इलेक्ट्रो का, जस्ट रिवर्स द नोटेशन एंड रिवर्स द रिएक्शन, यू विल गेट ईआरपी, क्योंकि हमें पता है ईआरपी इज माइनस ऑफ ईओपी होता है। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, बाय रिवर्सिंग द सेल, बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन वी कैन राइट ईआरपी, राइट। ठीक है, सिमिलरली जैसे SHE होता है, मैंने पहले बोला था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो यूज इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो यूज इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जैसे SHE की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ऐसे ही SCE क्या है, SCE स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है SCE। इसकी जो वैल्यू होती है E नॉट, जो वैल्यू होती है 0.24 होती है, क्या होती है 0.24। सो SCE is 0.24, that is standard Calomel electrode, right? तो Calomel electrode is a reference electrode, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, is a reference electrode used in industry to find out the E cell या है ना EM या E cell of other half cell। ठीक है, सो ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जिस टाइप का इलेक्ट्रोड है ये आज ही क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है। इसका एक अलग से कैटेगरी भी मैंने बना रखा है यहाँ पे, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, राइट। तो दिस इज अ कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है, बस याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, राइट, नेक्स्ट है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। क्या है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लेटेनियम वायर जो रहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द रेडॉक्स electrode PT wire is dipped in an electrolyte containing ions of an element in more than one oxidation state। मतलब क्या होगा, जो प्लेटेनियम वायर इलेक्ट्रोड होती है वो डिप होगी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें मेटल 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे यहाँ पे है PT सॉलिड, सिंबल है Fe2+ Fe3+, राइट। ठीक है, तो Fe2+ किस में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है, तो रिएक्शन हो जाएगी Fe2+ Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा होगा, एनोड पे। सो ई सेल अगर हम लिखना चाहेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट माइनस 0.059 लॉग Fe3+ अपॉन 2+, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है, डिप करते हैं हम प्लेटेनियम वायर को इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल, ठीक है, इन विच मेटल एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जैसे यहाँ पे है PT is dipped in metal iron in which iron is present in 2 different oxidation state, that is Fe2+ and Fe3+, right। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एनोड हाफ सेल है या कैथोड हाफ सेल है, उसके हिसाब से हम उसका ई सेल लिख सकते हैं, या नर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट इट डाउन एंड वी कैन कैलकुलेट द ई सेल ऑल्सो, राइट। करेक्ट स्टूडेंट, राइट, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है, राइट। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो हम वी विल डू सम क्वेश्चन आल्सो, इसके बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलेगा, अदरवाइज यू कैन डू इट आल्सो, राइट। नेक्स्ट है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है ना, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब क्वीन हाइड्रोन होता क्या है स्टूडेंट, राइट, ये ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, 2 कंपाउंड पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा बेंजोक्यूनोन, हैव यू हर्ड अबाउट बेंजाक्यूनोन, हैव यू हर्ड अबाउट बेंजाक्यूनोन, ठीक है, राइट, बेंजाक्यूनोन, ठीक है, और एक हाइड्रोक्यूनोन होता है, राइट, ONE, जहां पे लगाओ ONE ग्रुप, दैट इज कीटोन ग्रुप, तो जो बेंजाक्यूनोन होता है वो बेंजाक्यूनोन ये होता है, ये इस कंपाउंड को जब कंपाउंड में बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज नोन एज बेंजाक्यूनोन। क्या है बेंजाक्यूनोन, इसको हम Q से, कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से। नाउ अब आप समझ गए होंगे ये क्या है,
ठीक है ना। और एक होता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, बेंजीन होती है और बेंजीन के ऊपर एक OH और एक OH रहता है। दिस इज नोन एज क्या है, हाइड्रोक्विनोन, राइट। ठीक है, सो आप देख लीजिए, तो जो क्यू हाइड्रोन है, ठीक है ना, दोनों वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। तो क्यू, इसका क्यू है और इसका हाइड्रो है, ठीक है ना, वो यानी तो क्यू हाइड्रोन इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजाक्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन। इन दोनों का इक्वल मोलर मिक्सचर होता है किसका, इसी को क्यू हाइड्रोन कहते हैं, राइट। ठीक है, राइट, ये देखिए मैंने बनाया हुआ यहाँ पे, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको क्यू लिख रहा हूं तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इस क्यू में क्या और हम ऐड कर दें जिससे कि ये बन जाए, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि ये बन जाए, H2 ऐड कर दें। तो इसका जो सिंबल होगा स्टूडेंट ने, इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं, देखिए क्यू तो हमने कैपिटल लिख दिया, ठीक है ना, राइट। और इसमें 2 लिख दें तो यहाँ लिख दिया मैंने H2, क्या लिख दिया, H2। तो इसका जो सिंबल है वो H2Q है, H2O नहीं है, ये H2 क्या है, Q है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम H2Q लिखेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है, ये Q है और ये H2Q, राइट। तो कभी भी क्यू हाइड्रोन आ जाए वो पूछेगा कि बताइए क्या है, तो क्यू हाइड्रोन इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजाक्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन, राइट। अब ये दोनों तरफ की तरफ बिहेव कर सकता है, जैसे क्या कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, इट कैन एक्ट एज एन कैथोड हाफ सेल, एज एन एनोड हाफ सेल। ये भी क्या है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ, राइट, जब आप इसको कैथोड की तरह बिहेव करेंगे, राइट, ठीक है, राइट। अब कैथोड की तरह मुझे इसमें बताओ, इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में जो कौन सा ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, राइट। H2 में नहीं, देखिए मैं क्या है, एटम पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए क्या है, राइट, ठीक है, देखिए क्या है, राइट, ठीक है। तो अगर ये कैथोड होगा, ये OH नहीं है बेटा, जब कैथोड होगा यहाँ H+ की रिएक्शन होती है, ना ही OH की, ना ही किसी चीज की, राइट, ठीक है ना, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इसको देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, अगर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं इसको, राइट, तो जब ऐसे टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इस पे इसको एक और एक H चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे H डॉट आ जाए तो वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, OH। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये भी OH बना लेगा तो यहाँ डॉट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे टूट के O पे एक डॉट आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, और एक कार्बन पे रेडिकल आ जाएगा। तो जो H है यहाँ पे, H डॉट मिल जाए हमें, तो H डॉट क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा और ये बना लेगा OH, और OH बना लेगा। तो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 2H+ अगर हमारे पास कहीं से मिल जाता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको हम दे देंगे, तो ये H हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम इस जो O रेडिकल होगा उसके साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्विनोन बना लेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जब रिडक्शन होगा इसका मतलब यहाँ पे ये, सॉरी, ये क्या है, कैथोड है, ठीक है ना, कैथोड की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन अगर वो कभी ऐसे बोलेगा कि क्यू हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एन क्या, कैथोड हाफ सेल, तो याद रखेंगे आपको ये रिएक्शन लिखनी है, क्या ये रिएक्शन लिखनी है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डराने के लिए, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये भी सॉलिड होता है स्टूडेंट और ये भी सॉलिड होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर सॉलिड होगा तो इनका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेन फैक्टर, मेन जो है वो कौन है यहाँ पे, H+ आयन है, क्या है, H+ आयन का मेन रोल है। तो आप समझ सकते हैं जहां H+ आयन होगा वहां पे क्या आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयनिक आ जाएगा, पीएच आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी, राइट, ठीक है, राइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी वो आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज करता है, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा हुआ, इसके जगह पे Q लिख दिया, 2H++2 दैट इज H2 क्या लिख दिया, Q लिख दिया। यहाँ पे लिखा भी मैंने, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो अब हम इसकी इजीली क्या लिख सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट।
ठीक है, सो वी कैन इजीली राइट डाउन द नस्ट इक्वेशन. सो मैंने यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लिखा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन एच प्लस का स्क्वायर. ठीक है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, एच प्लस ऊपर चला गया, माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस बाहर आ गया स्टूडेंट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया. ठीक है ना, और हमें पता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस क्या होता है, पी एच, तो ये हो गया माइनस ऑफ 0.09 इंटू पी एच, और ये क्या होगा, ई नॉट सेल आ गया था. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 इंटू पी एच. और यहाँ पे हमने क्या है, कैथोड की रिएक्शन लिखी, दिस मीन जो ये ई सेल होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ई आर पी कहलाएगा. क्या कहलाएगा, ई आर पी. और इसका जो ई नॉट आर पी होता है वो कितना होता है, 0.6994 या ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, 7 वोल्ट के बराबर होता है. ठीक है, दैट इज ई सेल, राइट. तो ई सेल क्या होगा, ई आर पी होगा. तो पीएच जैसे जैसे चेंज होगी तो पीएच, ठीक है, तो पीएच क्या होगा, जैसे जैसे H प्लस कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने बेटा. हाँ ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 और क्या है, H प्लस, जो लॉग जो पीएच होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस. तो मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक और माइनस ले लिया, तो ये जो माइनस यहाँ पे बचा वो लॉग के साथ चला गया, इसके साथ तो बचा गया, यहाँ पे माइनस रह गया. तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.059 और क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे आप. ठीक है ना, बहुत सारा टाइम बचेगा आपके पास, डायरेक्टली यू यूज द फॉर्मूला, राइट. अब यही अगर एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके फॉर्मूले में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस. अगर ये एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा होगा तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, एनीवन. क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, राइट. ठीक है, राइट. तो आप देख सकते हैं हमने इसको रिवर्स कर दिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ई सेल इज इक्वल टू क्या देगा, ई नॉट 0.059 इस बार लॉग एच प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस क्या होता है, पी एच होता है. तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल प्लस 0.059 इंटू क्या होता है, पी एच होता है. और यहाँ ई सेल क्या हो जाएगा, ईओपी कहलाएगा. क्लियर है बेटा, ये वाला सेल क्लियर है आप लोगों को. ठीक है, राइट. लास्ट सेल है बेटा, लास्ट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है ना, अब देखिए यहाँ लास्ट सेल का नाम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड. क्या नाम है इसका, जो 6th है, ठीक है ना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल. ठीक है, याद रखेंगे बेटा, किसी भी दो हाफ सेल को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कंबाइन करते हैं तो हमें कंप्लीट सेल मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलता है. इसका मतलब क्या है, जितने भी हमने ये 5 हाफ सेल पढ़े हैं या 6 पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी भी दो हाफ सेल को हम कंबाइन करके कंप्लीट सेल बना सकते हैं. दिस मीन्स एक तरफ रेडॉक्स हाफ सेल हो सकता है, ठीक है ना, एनोड की तरह या कैथोड की तरह. सिमिलरली साथ में क्या हो सकता है, क्यू हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हो सकता है. ठीक है ना, तो आप कोई से भी दो हाफ सेल को जोड़ के एक सेल बना सकते हो. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल पे आए, एक इलेक्ट्रोड, एक वो कंबाइंड सेल ऐसा भी दे सकता है जिसमें रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हो, साथ में हाइड्रोक्यूनोन हो, या ऐसे हो सकता है कि हाइड्रोक्यूनोन हो, ठीक है ना, क्यू हाइड्रोन हो, क्वीन हाइड्रोन हो, और क्या हो, SHE हो, या क्वीन हाइड्रोन हो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो, या गैस आयन हो, कोई सा भी यूज हो सकता है. ठीक है ना, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, और आपको सब पता है कैसे रिएक्शन लिखनी है, राइट. So last student, the last half cell is metal insoluble salt anion electrode. Very important. मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट. अगर अब आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेल कराया था, ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, आपको मेटल लेना है, उसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट लेना है, और उसी का एनायन लेना है. तो ये जो हाफ सेल है जो अभी हम पढ़ के आए थे, क्या नाम था इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ इट बेटा, क्या नाम था इस सेल का, कैलोमेल इलेक्ट्रोड. क्या था, कैलोमेल इलेक्ट्रोड. तो दिस मींस कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज अ एग्जांपल ऑफ
मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट anion इलेक्ट्रोड, इसी का वो एग्जाम्पल था, बट मैंने उसको सेपरेटली पढ़ाया। द रीजन इज बिकॉज वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है, दैट इज वाई वी हैव रीड इट सेपरेटली, राइट, वी हैव डन इट सेपरेटली ना, ठीक है। बट इट इज एन एग्जाम्पल, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई ऐसा आ जाए कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज एग्जाम्पल ऑफ गैस आयन इलेक्ट्रोड और मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड और मेटल इनसॉल्युबल एनायन इलेक्ट्रोड, तो आंसर इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का वो एग्जाम्पल है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मोस्टली जो क्वेश्चन स्टूडेंट इस हाफ सेल पे पूछे जाते हैं वो जनरली क्या है, सिल्वर के पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है, ठीक है ना, उसके जो सॉल्ट होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, राइट। और जैसे AgBr, AgCl, AgI, तो जाता है क्वेश्चन में या तो AgBr मिलेगा, AgCl मिलेगा, या AgI मिलेगा आपको, राइट, ठीक है। सो आइए देखिए यहाँ, तो AgCl इज इक्वल टू Ag सॉलिड AgCl और Cl माइनस, ये सेल नोटेशन है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, राइट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इससे पहले जितने भी आपने केसेस करे हैं वो वहां पे आयन था, आपने उल्टा रीड किया था, बट यहाँ नहीं करना है। यहाँ मैं रीड करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे रीड करना है इसको, ठीक है ना। आपको सिर्फ मेटल पे कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे किस पे करना है, मेटल पे कंसंट्रेट करना है, इस एनायन पे कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है, टू डिसाइड वेदर इट इज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। क्या है, यह Ag है, Ag मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ AgCl में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, क्या है, +1, की क्लोरीन का क्या होता है, -1, तो दिस मीन 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है, इसका मतलब 0 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो दिस मीन्स अगर ऐसा सेल नोटेशन आपको दिख रहा है, तो दिस मीन्स इट इज एक्टिंग एज एन एनोड हाफ सेल। क्या है ये, एनोड हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा। तो क्या सेल नोटेशन है, मेटल लिखना है, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखना है और एनायन लिखना है, देन इट इज एक्टिंग एज एन एनोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल में स्टूडेंट इसको क्या कर देना है, आपको रिवर्स कर देना है, तो ये कैथोड हाफ सेल की तरह होगा। तो रिवर्स करने पे आपको Cl माइनस AgCl और क्या होगा, Ag, AgCl सॉलिड है, आपको नहीं पूछे, आप क्या पूछेंगे, वो तो आपको क्वेश्चन देगा बेटा, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूछेगा वो कि इसका ई सेल नस्ट इक्वेशन बताइए या इसका KSP बताइए, ठीक है ना। वो तो क्या होगा, सेल नोटेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है ना। किसी भी दो हाफ सेल को कंबाइन करके, ऐसा नहीं, ऐसा ये भी हो सकता है कि इन दोनों को भी कंबाइन करके हमने एक सेल बना दिया, तो इधर भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, उधर भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है वो सेल रिएक्शन, ठीक है ना, या सेल नोटेशन, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। सो ये कैथोड हाफ सेल और ये एनोड हाफ सेल के साथ सिंबल है, राइट, ठीक है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, राइट, कि कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप, अगर वो ये आपको याद नहीं होगा कि ये क्या है, एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है, तो आप रिएक्शन उल्टा लिख के चले आओगे, उल्टा लिख के चले आओगे तो आंसर भी आपका जो नेगेटिव आना चाहिए था पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आना है तो नेगेटिव आएगा, और वो दोनों ऑप्शन गिवन होंगे वहां पे। अगर आंसर -2 आ रहा होगा तो वहां पे +2 भी गिवन होगा, और अगर आप रीड नहीं कर पाए इसको, तो अगर आंसर -2 आ रहा होगा तो आप वहां पे +2 करके आओ। तो इसीलिए मैं बार बार इम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप उसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज दीज नोटेशन आर डिसाइडेड बाय IUPAC, नॉट बाय मी, नॉट बाय एनी अदर, ठीक है ना। तो ये जो नोटेशन है दैट वाज गिवन बाय IUPAC, तो वो जैसे नोटेशन है वैसे ही हमें याद रखना है, ठीक है, राइट। और मैं याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ, हाउ यू कैन लर्न इट, राइट, या कभी भूलेंगे नहीं अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो, ठीक है। सो दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। इसकी अब हम इसकी अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो वी कैन राइट द नस्ट इक्वेशन आल्सो, राइट, ठीक है। देखिए कैसे, अगर ये कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा तो कैथोड हाफ सेल में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, जब AgCl होगा तो Ag का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑलरेडी क्लोरीन के पास होगा यहाँ पे, तो क्लोरीन ऑलरेडी Cl माइनस में है और Ag यहाँ पे प्लस में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Ag एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि Cl माइनस Cl एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि Cl ऑलरेडी हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस Ag। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे Ag का हो रहा है, ठीक है ना। तो Ag इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो Ag प्लस किस में कन्वर्ट चला गया, Ag में, और Cl माइनस पहले भी था Cl माइनस में, अभी भी Cl माइनस में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, जब AgCl क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसका जब आप KSP लिखते थे तो आपको क्या मिलता था, Ag प्लस और Cl माइनस,
तो Cl यहाँ पे तो Cl ऑलरेडी Cl माइनस में है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय Ag प्लस। इसीलिए मैंने इसको कहा था ऐसे रीड करिए आप, यहाँ Ag प्लस है और यहाँ क्या है 0 है, तो प्लस से 0 में जा रहा है, इससे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ई सेल क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो बचा क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट 0.059/1 लॉग क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन, ठीक है राइट। और इसी को जब आप रिवर्स कर देंगे तो आपको एनोड हाफ सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनोड हाफ सेल की रिएक्शन आपके सामने, Ag और AgCl, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Ag से AgCl में जा रहा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे लॉस क्या ऑन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, Ag ऐड, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट 0.059/1 log 1 अपॉन क्या, Cl माइनस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रिवर्स द नोटेशन एंड रिएक्शन ऑफ कैथोड हाफ सेल टू गेट एनोड हाफ सेल नोटेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। और ये दिखता कैसे है, ये ऐसे होता है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, इफ यू वांट टू मेक इट यू कैन मेक इट आल्सो, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए क्या है, ये Ag की रॉड है, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो Cl माइनस का इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके किनारे किनारे क्या होगा, AgCl क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgCl क्या करता है, कोटिंग होती है इसकी AgCl, राइट। सो दिस इज मेटल क्या है, Ag, insoluble salt क्या है, AgCl, और anion क्या है, Cl माइनस। सो इट इज मेटल insoluble salt anion इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, ठीक है। आई होप बेटा यू आर गेटिंग इट, हाँ आप लोग को सभी को समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट, ठीक है। So have you noted down or you want to note it afterward? Anybody is noting, so I can wait it also, or shall we move forward with it? ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, अब स्टूडेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना, ये आज के लेक्चर की, राइट। आज का लेक्चर मेनली इसी पे फोकस है, राइट, ठीक है, राइट। देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड मेटल इनसॉल्युबल एनायन इलेक्ट्रोड, इन दोनों में क्या रिलेशन है। एक बार हमने पढ़ा था मेटल, सबसे पहला वाला मेटल आयन इलेक्ट्रोड और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, क्लोरीन का ही मेटल और मेटल आयन है, सेल है, तो ये हमने क्या बनाया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर में हमने क्या ले रखा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया, Ag, और Ag का ही सॉल्ट ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, क्या ले लिया, Ag का इलेक्ट्रोलाइट। दिस मींस इट इज अ मेटल, मेटल आयन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, मेटल और मेटल का आयन इलेक्ट्रोड है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। अब मुझे अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना, एनायन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, देखते हैं कौन आंसर करता है। मैं यहाँ पे क्या करूं ऐसा, ठीक है ना, इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्या एनीबॉडी कोई आंसर कर सकता है कि ऐसा क्या इसमें ऐड करें, क्लोराइड आयन, एक्सीलेंट जतिन, क्या ऐड करें, Cl माइनस आयन। इसका मतलब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसमें Cl माइनस हो। लेट्स सपोज वी ऐड इट एज एन NaCl या HCl या KCl, कुछ भी ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे, और ये ऐड करेंगे तो ये एक्सेस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सेस में, क्योंकि अगर एक्सेस में नहीं होगा तो आपको यहाँ क्लोराइड आयन मिलेगा नहीं। तो लेट्स सपोज क्या है, ये 1 मोल था और ये आपने 2 मोल डाल दिए, तो क्या होगा, 1 मोल तो क्लोराइड आयन किसके साथ चला गया, रिएक्शन कर लिया, AgCl बना लिया, तो और क्या हो गया, आपको 1 मोल Cl माइनस के और एक्स्ट्रा मिल गए, और ये AgCl ने क्या कर लिया, इसके ऊपर कोटिंग कर ली ऐसे। तो इसका मतलब अब क्या मिला आपको, Ag मिला, Ag का इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला, और क्या मिल गया, एनायन मिल गया। सो दिस मीन्स वी कैन कन्वर्ट मेटल इनसॉल्युबल metal ion electrode into metal insoluble salt electron by adding some electrolyte, ठीक है ना, which can form insoluble salt, ठीक है ना, which can form insoluble salt, and this should be in excess। एक कंडीशन यहाँ पे बहुत मस्ट है कि जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे आप वो ले रहे हैं
लेट्स सपोज Cl माइनस तो अकेले आपको मिलेगा नहीं, उसके साथ में कैटायन भी होगा, तो ये जो कैटायन होना चाहिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, किससे, ये जो यहाँ पे ये Ag है इससे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो गया तो Ag ना रिड्यूस होके ये रिड्यूस हो जाएंगे, K या Na रिड्यूस हो जाएगा या H रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें पता है जो Ag का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0.8 केल्विन होता है, और इनका सबका क्या होता है कम होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे NaCl, KCl या HCl, सो दैट ये इंटरफेयर ना करें सेल रिएक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल आयन इलेक्ट्रोड इनटू मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। क्या ये समझ में आया बच्चों की नहीं, यस या नो बेटा? ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आइए, हाँ तो पहले मैंने वही बना रखा मेटल एनायन इलेक्ट्रोड, सॉरी क्या है ये, पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब मेटल इलेक्ट्रोड मैंने दोनों को कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव किया हुआ, दोनों को कैथोड हाफ सेल की तरह हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब ये भी और जो दूसरा हम इससे बनाएंगे वो भी, तो हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन, मेटल Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन होगी, तो जो ई सेल हो जाएगा E0 माइनस 0.059 RT अपॉन NF, मैंने यहाँ अभी स्टैंडर्ड नहीं लिया है, स्टैंडर्ड लिखेंगे तो 0.059 अपॉन n आ जाएगा, मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूँ इसको, ln 1 अपॉन Ag प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ नाउ एड एनी सॉल्युबल सॉल्ट, वो जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल होना चाहिए, जैसे NaCl KCl इन द अबव सेल कंटेनिंग आयन which can form insoluble salt with Ag plus, for example NaCl, KCl और HCl etc, right, ठीक है ना। this salt NaCl और KCl salt should be added in excess, क्या होना चाहिए excess में होना चाहिए, और ये important line है, the cation part of salt must have SRP lower than SRP of metal ion, इससे कम हो जाना चाहिए, right। तो तब जब रिएक्शन हो जाएगी वो क्या होगी, Ag plus Cl minus gives AgCl और क्या मिल जाएगा Cl minus मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब आप देखिए आपको क्या मिलेगा, मेटल तो Ag मिलेगा ही मिलेगा, मेटल मिल गया, अब AgCl मिल गया और क्या मिल गया Cl माइनस मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, कि मेटल आयन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा होगा, तो ये रिएक्शन अभी हम लिख के आए थे जब पीछे अभी हमने लिखी थी, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag और Cl माइनस, ठीक है ना। और इसका जब हम क्या लिखेंगे ई सेल लिखेंगे तो ये जो E0 हो जाएगा वो हो जाएगा E0 RT अपॉन NF, ln क्या हो जाएगा Cl माइनस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो क्या इन दोनों का, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इन दोनों का जो ई सेल है वो चेंज होगा कि सेम रहेगा, या सेम रहेगा या चेंज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इन दोनों का सेल ई सेल वो क्या रहेगा, वेरी गुड दीपांशु, क्या रहेगा सेम रहेगा, इट विल रिमेन सेम, बिकॉज आपने क्या है सेल बिल्कुल सेम था, आपने सिर्फ सेल रिएक्शन चेंज करी है, द सेल विल रिमेन सेम, वही सेल है जो आप पहले लेके चले थे, आपने सिर्फ रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है, रेस्ट एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोड इज सेम, सो दिस मीन्स द ई सेल विल रिमेन सेम, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ई सेल विल रिमेन सेम, दिस मीन्स हम क्या करेंगे क्वेश्चन के, जब क्वेश्चन जैसा आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हम मेटल आयन को हम मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को भी कंसीडर कर सकते हैं एज एन, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द डाटा ऑफ द क्वेश्चन वी कैन कंसीडर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को मेटल आयन इलेक्ट्रोड भी कंसीडर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चन एक कराया हुआ है आज की क्लास में, राइट। सो लास्ट पॉइंट यही है, ठीक है ना, द ई सेल विल रिमेन सेम, ठीक है, ई सेल ऑफ बोथ द सेल विल बी, ई सेल विल सेम ऑफ बोथ द सेल, दोनों सेल का क्या है ई सेल क्या होगा सेम होगा। अब देखिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट हम क्वेश्चन भी कर लें। केएसपी क्या होगा स्टूडेंट, केएसपी होता है AgCl प्लस क्या होता है Cl माइनस, तो Ag प्लस क्या होगा KSP अपॉन क्या हो गया Cl माइनस, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये 1 अपॉन Ag प्लस क्या हो गया Cl माइनस अपॉन क्या हो गया KSP हो गया। अब हमने सेल रिएक्शन लिखी थी, तो सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा E0 सेल माइनस RT
NF अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा Ag प्लस, ठीक है राइट। ये मेटल मेटल आयन की थी अगर ये आपको याद है, ठीक है ना। और ई सेल जो, ठीक है राइट। और यहाँ पे ये आप देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा था, ये वाली जो सेल रिएक्शन थी। तो 1 अपॉन Ag प्लस को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे Cl माइनस अपॉन क्या लिख दिया KSP लिख दिया, ठीक है राइट। और मेटल इनसॉल्युबल एनायन का था, ये रिएक्शन थी उसकी, ये रिएक्शन थी ये वाली, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, ई सेल दोनों का क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि ई सेल दोनों का सेम रहेगा। तो ये देखिए हमने ऐसे ही लिख दिया इसको, यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दिया। मैंने क्या करा, इसको इसी तरफ रहने दिया, इसको उधर लेके चले गए। तो जब उधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा Ag प्लस, तो ये पहले से था, ये उधर गया तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस में था तो ये माइनस हो गया। अब ये log A माइनस log B हो गया तो बाहर साइन प्लस आ गया, ये Cl कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा KSP। तो AgCl E नॉट ऑफ AgCl Ag इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस RT अपॉन NF ln क्या है KSP है, क्या है ln KSP है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, अगर ये आपको आएगा तो जो 5 नंबर जो 5 मिनट का क्वेश्चन है वो सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व होगा आपसे, सिर्फ 30 सेकंड में। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा फॉर्मूला तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ वैसे पहली बात तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व अगर होगा भी तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और यू मे लीव द क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, देखिए क्या है, दोनों आरपी आरपी हैं तो ये ई नॉट आरपी है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का, और ये ई नॉट आरपी है मेटल मेटल आयन का, प्लस क्या रिलेशन है आरटी एन एफ एल एन के एस पी, ठीक है। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, इफ इट इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.059 लिखेंगे, तो ये जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा राइट, E नॉट आरपी ऑफ मेटल इनसॉल्युबल एनायन इज इक्वल टू E नॉट आरपी मेटल मेटल आयन प्लस 0.059 अपॉन n लॉग क्या हो जाएगा KSP हो जाएगा राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा है मैंने क्या है, सेल इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जब कहाँ पे है सेल क्या है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है राइट। तो ये रिलेशन याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है फटाफट एक लाइन में, ठीक है। आपको दोनों का ई नॉट आरपी या ई नॉट आरपी गिवन है, दिख ही रहा है हमें KSP कैलकुलेट करना है। तो पहले मुझे बताओ, ठीक है, KSP किसके बराबर आएगा, लॉग KSP किसके बराबर आएगा, इतना बता दो बस। आप लॉग की वैल्यू मत सॉल्व करो, बस लॉग KSP बता दो कितना आएगा। अरे वो सब करने की जरूरत नहीं बेटा अंकुश, फॉर्मूला आपके सामने है। एनीबडी, नो, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, मैं करके बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ये यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। देखिए क्या है, ये क्या है मेटल इनसॉल्युबल है, इसका ई नॉट आरपी क्या गिवन है 0.22, तो इसको 0.22 पुट कर दिया, इसको 0.22 पुट कर दिया। और ये क्या है आरपी है मेटल इनसॉल्युबल मेटल मेटल आयन का, ई नॉट आरपी ये 0.8 है, तो ये उधर चला गया तो -0.58 आ गया, तो -0.58 इज इक्वल टू 0.09 अपॉन कितना हो जाएगा n कितना हो जाएगा 1, और लॉग क्या हो जाएगा KSP हो गया, तुरंत आंसर आएगा इसका। तो वो कितना होगा ई नॉट आरपी, देखिए ये गिवन है इसका 0.22, इसका ई नॉट आरपी गिवन है 0.80, 0.05 लॉग KSP, तो जो लॉग KSP आएगा वो माइनस कितना आएगा 9.81 आएगा, क्या आएगा 9.81। बहुत इजी हो जाएगा बेटा अगर आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन होगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये आज के स्पेशल लेक्चर में ये यूज किया हुआ है, ठीक है ना राइट। अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा।
ठीक है। तो इसका एंटी लॉग जब सॉल्व करेंगे तो ये करीब आंसर आता है इसका 1.53 10⁻⁻10 आता है। कितना था? 10⁻⁻10। चलिए यहाँ ये आपके सामने देखते हैं ये कौन सॉल्व करके बताता है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया, बस मैंने डाटा चेंज कर दिया है। यहाँ कुछ और पूछा गया है। अब क्या पूछ रहा है इसका? कैलकुलेट एसआरपी ऑफ दिस हाफ सेल। इस हाफ सेल का एसआरपी पूछा गया है, केएसपी गिवन है और इसका ई नॉट गिवन है। तो आप पहचानो पहले ये ई नॉट किसका है। ये दो हाफ सेल हमने पढ़े हैं, ये ई नॉट किसका है, इसका डाटा गिवन है। और ये जो ई नॉट आरपी है ये कौन है जिसका पूछा गया एसआरपी। यहाँ हिंट भी दे रखी है, देखिए केएसपी गिवन है। तो केएसपी क्या है? ये क्या है? मेटल मेटल आयन है, मेटल और मेटल आयन है। और ये क्या है? ये क्या है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है? ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें गिवन है। 0.059 एन कितना हो जाएगा इसके लिए? 2 हो जाएगा। केएसपी हमें गिवन है, इसमें बस फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो आप देखिए, ठीक है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने यूज करी अभी, जो मैंने ऊपर बताई थी आपको। ठीक है, वो क्या है? मेटल इनसॉल्युबल एनायन का आरपी और ये मेटल मेटल आयन का आरपी जी प्लस 0.059/2 लॉग क्या हो जाएगा? केएसपी। केएसपी गिवन था, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है, राइट। ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं, 0.06 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बट फिर लास्ट कुछ टाइम से क्या है ना, जो जेई है वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक भी आंसर मांगता है, इसीलिए 0.059 लिया हुआ है मैंने। अदरवाइज यू कैन कंसिडर इन 0.06 ऑल्सो, राइट। ठीक है, सो दिस इन दोनों हाफ सेल में हमने इसका यूज किया, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब ये यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी पढ़ाते हुए, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोवाइडेड डाटा इन द क्वेश्चन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल कैन बी ट्रीटेड एज एन मेटल आयन हाफ सेल। तो डाटा के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि हमें क्या लेना है। ठीक है ना, राइट। कि हमें मेटल मेटल आयन को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है एनायन हाफ सेल, उसको मेटल मेटल आयन हाफ सेल लेने में हमें फायदा है कि नहीं है। ठीक है ना? क्या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऐसे कंसिडर करने से, ऐसा ट्रीट करने से? तो आप जरूर करेंगे ऐसा, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है जो इस बात को रिलेट करता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, AgI और KI, राइट। तो ये है मेटल 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 इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, राइट। और ये है मेटल और मेटल आयन है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है, Ag प्लस में जा रहा है तो ये एनोड है, और यहाँ Ag प्लस Ag में जा रहा है, ये कैथोड, राइट। ठीक है, KI क्या आपको वो दे रखा है, आपको दोनों का वो दे रखा है, राइट। और अब ये कंप्लीट सेल है, इसका मतलब इसका ई सेल गिवन है। क्या गिवन है? ई सेल गिवन है, राइट। अब आप देखिए आपके पास क्या है, KSP हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ई नॉट गिवन है? क्या ई नॉट गिवन है? तो ई नॉट अगर गिवन नहीं है तो हम KSP कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो जब ई नॉट गिवन नहीं है तो KSP कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं, ऐसा हम क्या करें यहाँ पे कि ई नॉट की वैल्यू हमें मिल जाए? व्हाट शुड वी डू कि हमें ई नॉट की वैल्यू मिल जाए? एनीवन? ई सेल तो गिवन ही है, हमें ई नॉट चाहिए ना, क्योंकि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.059 अपॉन ये होगा जो ई सेल होगा। ई सेल जो आप लिखते हैं वो ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन कितना? एन लॉग क्या? क्यू, सॉरी माइनस। अब ये नहीं मिलेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ?
ये KSP, ये तो गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? ऐसा क्या करें कि सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन? अभी मैंने ये बोल के हटाऊं, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। आंसर भी यहीं पे लिखा हुआ है इसका। अब देखिए क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट एंड कैन बी ट्रीट। मैं इसको मेटल मेटल आयन लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको मेटल मेटल आयन लिखूंगा तो मुझे बताओ ई नॉट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द ई नॉट? अगर मैं इसको मेटल मेटल आयन लिख देता हूं, एज एन ट्रीट करता हूं, तो व्हाट विल बी द ई नॉट? एनीवन? बेटा आंसर आना चाहिए था। हाँ जतिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट जतिन। इट शुड बी 0। प्लीज, हाँ जो नहीं बता रहे हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ई नॉट क्या होगा? 0। इधर भी एजी हो जाएगा, इधर भी एजी हो जाएगा। जब दोनों तरफ एजी एजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई नॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एजी और एजी प्लस, और ऐसे लिख दूं इधर एजी प्लस और एजी, अब क्या होगा? इसका ई नॉट क्या हो गया? 0.8 माइनस 0.8 इक्वल टू 0, क्योंकि आरपी और आरपी दोनों सेम हो गई है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 हो गया, इसका हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ई नॉट हमें नहीं पता था, हमने खत्म कर दी। तो जब कभी भी ई नॉट गिवन नहीं होगा बच्चों, हाँ, और केएसपी पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना आपको क्या करना है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को आप क्या कंसिडर करेंगे? मेटल मेटल आयन कंसिडर कर लीजिएगा, और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन तुरंत। देखिए हाँ, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, एज्यूमिंग एजी एजी आई और के आई एज एन एजी और एजी प्लस। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। ये एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये कैथोड पे क्या है? ये कैथोड है, और यहाँ पे क्या है? रिडक्शन है। दोनों को ऐड कर दिया तो ये मिल गया हमें सेल रिएक्शन। ई नॉट क्या हो गया? इसका 0 हो गया, यही करना था हमें। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 माइनस 0.59 अपॉन 1 लॉग, ये है एजी एनोड और ये एजी कैथोड। अब देखिए एजी एनोड कहाँ से निकलेगा? एजीसीएल जो एजीआई जो होगा वो टूटेगा एजी प्लस और आई माइनस में। अब आई माइनस की कंसेंट्रेशन क्या लेंगे हम? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है दैट वाज गिवन बाय एजी प्लस नॉट आई माइनस, तो आई माइनस क्या हो जाएगा? 0.05। तो जो के एजी, जब केएसपी लिखेंगे आप, तो केएसपी होगा एजी प्लस और आई माइनस, और आई माइनस तो सारा का सारा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो दिस मीन्स एजी प्लस की जो कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? केएसपी अपॉन आई माइनस, दैट इज 0.05। ये रख देते हैं हम। ये एजी क्या? एनोड है, और एजी कैथोड हमें पहले से गिवन है। तो ये क्या हो गया? ये मिल गया, ये मिल गया, वैल्यू पुट कर दी, हमें क्या मिल जाएगा? ई सेल मिल जाएगा, या ई सेल गिवन है, हमें केएसपी मिल जाएगा। तो देखिए केएसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एजी प्लस और सीएल माइनस, तो एजी प्लस एनोड क्या हो जाएगा? केएसपी अपॉन आई माइनस, और ये केएसपी अपॉन आई माइनस कितना है? 0.05। तो दिस मीन ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.05 ने अपॉन ये क्या हो गया? एजी प्लस केएसपी अपॉन 0.05, और ये पहले से 0.05 था, तो ये क्या हो जाएगा? 0.05 का स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? केएसपी मिल जाएगा। क्लियर है बेटा?